नमस्कार दोस्तों, आज IBPS में जो 4 तरीके की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकेंड एंड ऑफिसर स्केल थर्ड, इन सभी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का इनइक्वलिटीज, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हर एग्जाम में मैंने देखा कि ये 4 नंबर के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। अब इनइक्वलिटीज को नॉर्मली हम असमानता बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक थोड़ा सा जानेंगे और उस बेसिक के बिहाफ पे हम कोशिश करेंगे कि जो भी एग्जाम में 2019 तक के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करें और उससे आपको फायदा हो। अब इनइक्वलिटीज में 3 तरीके के सिंबल आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। अगर हम ये कहें कि A इज ग्रेटर देन B, यानी कि A B से बड़ा है, किसी भी दुनिया की अगर हम बात करें, किसी भी व्यक्ति विशेष की अगर हम तुलना करते हैं तो 3 तरीके से तुलना किया जा सकता है। अगर आप धन की भी बात करें तो आप किसी से ज्यादा धन रखते हो, किसी से कम रखते हो, दोनों नहीं रखोगे तो बराबर रखोगे। लंबाई में भी आप बड़े हो सकते हो, छोटे हो सकते हो या इक्वल हो सकते हो। सपोज करिए A इज ग्रेटर देन B। अब सवाल ये है कि हम इसको इस भाषा में भी लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में यही भाषा यूज करता है। दूसरा है A इज लेस देन B। अब A इज लेस देन B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू B या B इक्वल टू A। अब ये 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक तो होता है इक्वेशन बेस। इक्वेशन बेस में सपोज करिए जैसे क्वेश्चन आ गया A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज लेस आर इक्वल टू D, कुछ ऐसा आ गया। दूसरा, इसी में मान लेते हैं कोई और क्वेश्चन आ गया, R इज लेस आर इक्वल टू Q इक्वल टू T इज ग्रेटर देन M इज लेस देन P। अब R से P का क्या रिलेशन है, B से D का क्या रिलेशन है, इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। दूसरा केस क्या है, इसे हम कोडिंग बेस कहते हैं। कोडिंग बेस का मतलब ये हुआ कि 2 एलिमेंट के बीच में कोई हम सिंबल या कोई सा भी वेरिएबल रख करके और उसे हम ये इंडिकेट कराना चाहते हैं कि हम इसे सॉल्व करने पे क्या इस रूप में इक्वेशन ला सकते हैं क्या। अब कोई सा भी वैल्यू देगा तो इन्हीं 3 पे ये आधारित होगा। जैसे आप किसी ने बोला A प्लस B, A B से बड़ा नहीं है। अब खुद सोचो, अगर A B से बड़ा नहीं है तो हमारे पास क्या विकल्प बचता है? 2 विकल्प बचता है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि A या तो छोटा है या बराबर है, यानी कि A इज लेस आर इक्वल टू B। उसी तरीके से अगर हमने बोला A मल्टीप्लाई B, A छोटा नहीं है। जब ये छोटा नहीं है तो हम छोटा को यहाँ पे ढक लेंगे तो ये हो जाएगा A बड़ा अथवा बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि A बड़ा अथवा बराबर है। तो यहाँ पे 5 तरीके के सिंबल यहाँ से आएंगे और इसको भी हमें समझना हो। अब हम यहाँ पे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो RRB का ऑफिस असिस्टेंट हो या ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकेंड थर्ड या SBI हो, क्लर्क हो या PO हो, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आया गया। 2019 का अगर हम पेपर देखें तो वहां से 4 क्वेश्चन जो है इक्वेशन बेस के आधार पे है, यानी कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जो रूल है उस बेस पे 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे दिमाग में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो या तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या इन दोनों को मिला करके पार्शियल ग्रेटर आर इक्वल टू हो सकता है या लेस आर इक्वल टू हो सकता है। पहला रूल ये कहता है कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मान लिया ये क्वेश्चन है और हम इसको आंसर की बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारे सिंबल एक जैसे हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं फर्स्ट रूल कि सेम सिंबल, एक जैसा सिंबल हो तो आंसर भी सेम ही आएगा, अर्थात सेम
रिजल्ट। फिर से समझ लिया। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिस क्वेश्चन में सिंबल एक जैसे होगा, यानी या तो केवल ग्रेटर देन हो, या तो केवल लेस देन हो, या तो केवल ग्रेटर और इक्वल टू हो, या केवल लेस और इक्वल टू हो, ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। कितना छोटा सा मैंने बोला है कि पहला रूल सेम सिंबल हो तो रिजल्ट भी क्या आएगा, यानी आंसर भी क्या आएगा, सेम होगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इस छोटे से टर्म में कितनी बारीकी से 4 पार्ट्स कवर हो रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है और जिसमें सारे सिंबल ग्रेटर देन के लगे होंगे तो आंसर भी ग्रेटर देन ही होगा। लेस देन का होगा तो लेस देन होगा। ग्रेटर और इक्वल टू होगा तो इसका आंसर ग्रेटर और इक्वल टू होगा, और लेस और इक्वल टू होगा तो लेस और इक्वल टू। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हो गया आपका A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। अगर A और C से क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो डेफिनेटली सभी में क्या लगा है, ग्रेटर देन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, A इज ग्रेटर देन C। तो पहला रूल मैंने बताया था कि सेम सिंबल सेम रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जैसा सिंबल वैसा अगर हम आंसर की बात करें, तो हमने एक एग्जांपल दिया कि सभी में अगर बड़े का सिंबल लगेगा तो आंसर भी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। एक एग्जांपल ये रहा कि R बड़ा है S से, S बड़ा है T से, और T बड़ा है Y से। अगर सपोज करिए R से Y के बारे में पूछा जाए तो सब बड़े हैं, इसका मतलब R भी बड़ा हो जाएगा Y से। S से Y का पूछा जाएगा, S बड़ा होगा Y से। और S से Y का पूछा गया तो भी, या R से T का पूछा जाएगा तो R बड़ा होगा T से। ये आपका पहले पार्ट का, पहले रूल का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट मान लेते हैं हमने लेस देन बताया तो सभी का आंसर लेस देन होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, M इज लेस देन T, M इज लेस देन Q और Q इज लेस देन L। L से अगर M का पूछा जाएगा तो हमारा आंसर आएगा M इज लेस देन N। ये इसका पार्ट था पहले पार्ट का। ये अगला स्टेप है जिसमें अगर कहीं ऐसा आ जाए सभी में ग्रेटर और इक्वल टू लगा है, तो सभी में अगर ग्रेटर और इक्वल टू लगा है तो जाहिर सी बात है आंसर भी क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू। आप देख रहे हैं कि या तो आंसर वो ग्रेटर और इक्वल टू एक साथ आएगा, या इसको ब्रेक करके पढ़ रहे हो तो ग्रेटर और इक्वल टू। जैसे M इज ग्रेटर और इक्वल टू Q, Q इज ग्रेटर और इक्वल टू Y, Y इक्वल टू Z। अब M से अगर Y का पूछा जाए तो सारे सिंबल दोनों में सेम है बीच में, यानी कि M इज ग्रेटर और इक्वल टू Y, इसको हम और इक्वल टू बोल रहे हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको M इक्वल टू Y या M इज ग्रेटर देन Y। ये ध्यान रखेंगे, ये जो आंसर आएगा वो हमेशा और में आएगा, अथवा लगा करके। कभी एक नहीं सही हो सकता, एक कतई नहीं सही होगा। उसी तरीके से C इज लेस और इक्वल टू P, P इज लेस और इक्वल टू A। ये लेस और इक्वल टू का एग्जांपल है, तो या तो हमारा लेस और इक्वल टू होगा, या इसको ब्रेक में हम लिख सकते हैं। तो A से C का बोले तो क्या होगा, C इज लेस और इक्वल टू A। सिंबल तो यही कहता है, तो या तो हमारा ये आंसर होगा, या इनको ब्रेक करके हम पढ़ेंगे C इक्वल टू A इधर आर, C इज लेस देन A। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा इक्वेशन ये कहता है कि सिंबल तो सेम हो, सेम सिंबल, लेकिन उसमें ब्रेक हो जाए। किसके थ्रू ब्रेक हो जाए, बेसिक जो सिंबल लगा है ग्रेटर और लेस, उसमें ब्रेक कर दिया जाए। किसको आने के बाद, इक्वल टू के आने। तो इनके आंसर्स में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएगा। अगर ग्रेटर और ग्रेटर हो और ग्रेटर और इक्वल टू आ जाए तो आंसर सिर्फ ग्रेटर होगा। ध्यान रखेंगे, ग्रेटर ग्रेटर होगा तो आंसर सिर्फ ग्रेटर होगा, भले ही इक्वल टू आ जाए। और लेस 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 और इक्वल टू होगा तो आंसर हमारा लेस। इसको कैसे समझा जाए, सपोज करिए कि कोई 5 फीट का आदमी है, उसके आगे 6 फीट का आदमी कोई खड़ा हो जाए, 6 फीट का, तो जाहिर सी बात है अगर 4 फीट का उसके बाद भी खड़ा होगा तो क्या ये दिख सकता है, 5 फीट वाले व्यक्ति को 4 फीट वाला दिखेगा, नहीं। तो यहाँ सिर्फ वजूद है सिंबल का, यानी कि बड़े बड़े और बड़े बराबर में कौन बड़ा होगा, तो सिर्फ बड़ा होगा। मान के चलिए कि 3 टीम है, एक इंडिया हो गई, एक पाकिस्तान हो गया और एक बांग्लादेश हो गया। इंडिया ने पाकिस्तान को भी हराया और बांग्लादेश ने को भी हराया, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश को हराया या बांग्लादेश ने सिर्फ इंडिया को हराया।
तो इनमें क्या हुआ कि मैच इक्वल में रहा, जबकि इंडिया इन दोनों में भारी पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े आने के बाद भले ही उससे कोई छोटा आ जाए तो भी सिर्फ और सिर्फ बड़ा ही दिखता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आता है बड़ा बड़ा और बड़े के साथ इक्वल टू और सारे सिंबल एक जैसे हैं तो आंसर सिर्फ बड़ा होगा। बड़े बड़े और बड़े बराबर, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे भी बड़े बराबर है, यहाँ पे भी बड़े बराबर है, तो आपका आंसर बड़े बराबर होगा। नहीं, अगर 2 फीट का आदमी है, ये भी 2 फीट का है और यहाँ पे मान लेते हैं कोई 5 फीट का है, तो जरा सोचो तो आप, क्या ये 5 फीट वाला 2 फीट को देखने देगा? कतई नहीं देखने देगा। इसलिए यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या आएगा? बड़े ही होगा। और इन दोनों में दूर का भी आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। इनमें भी आंसर जो आएगा वो क्या होगा? सिर्फ छोटा, और इनमें भी सिर्फ छोटा होगा। तो एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं, देखते हैं। देखते हैं सेम सिंबल बट ब्रेक में। इसका मतलब ये हुआ कि सिंबल तो सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज आ रहा है बराबर। वैसे भी बराबर का कोई अपना वजूद तो होता नहीं है। वो किसी के साथ, बड़े के साथ लगा तो बड़ा बराबर हो गया, छोटे के साथ लगा तो छोटा बराबर। अब आप देखिए, ये दोनों आपस में तुलना जब कर रहा है तो बड़े बराबर हैं, ये भी बड़े बराबर। अब हमारा क्या उद्देश्य था कि पहला था सिंबल कि एक जैसा सिंबल हो और दूसरा था सेम के साथ क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। अब इन दोनों को मिला करके हमने क्वेश्चन बना दिया। अब ये तो आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं थे, पहला टाइप में। तो L से अगर Z का पूछा जाएगा तो आपका क्या आंसर आएगा? सारे देख लो आप, सेम सिंबल है, तो L इज ग्रेटर देन Z। ये भी आपने पढ़ लिया है यहाँ से यहाँ तक, R से L तक आपने पढ़ा है ना। देखो आप, बड़ा बराबर बड़ा बराबर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? R से L का बड़े बराबर हो। लेकिन हमने क्या बताया कि बड़े बराबर चल रहा था, बीच में इसने ब्रेक कर दिया। तो अगर Q से मान लेते हैं C का पूछ ले, तो आप देख रहे हो Q और C के आगे तो जो है, इसके आगे जो है Z के आगे बड़े बराबर है और Q के आगे भी बड़ा बराबर है, लेकिन बीच में क्या है? सिर्फ बड़ा। तो जब Q से आपका C का पूछेगा तो सिर्फ आंसर क्या आएगा? बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बड़े बराबर और बड़े में सिर्फ विनर कौन होगा? बड़ा होगा। सेम उसी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी देखो, छोटे बराबर है, छोटा है, ये छोटे बराबर छोटा है। तो D से अगर Q का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? D इज ग्रेटर देन Q। या Q से A का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? Q इज ग्रेटर देन A। जाहिर सी बात है, आपने दो जो है टाइप समझ लिया होगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, और उसके बाद सीधे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। इनइक्वलिटीज का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने लिखा है अपोजिट सिंबल। यहाँ अपोजिट सिंबल का मतलब ये हुआ कि जब एक दूसरे के अपोजिट सिंबल होगा तो वहाँ पे नॉर्मली उसका कोई रिलेशन तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक कंडीशन अप्लाई स्टार लगाया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये A है, B और C से तुलना किया जाए तो देखो आप, जो A है वो B से भी, B इज ग्रेटर देन A और C इज ग्रेटर देन A। जैसे अगर किसी ने बोला कि X की 2 पत्नी है, एक बाहर और एक घर में, तो वो कभी नहीं चाहता है, दोनों से मिलना तो चाहेगा वो, लेकिन कभी भी किसी भी कीमत पे इन दोनों का कोई रिलेशन वो नहीं तालमेल बैठाना चाहता। सेम प्रक्रिया कि जो भी एलिमेंट बीच में आएगा, जो बीच में आएगा, ठीक है, वो साइड के दोनों से कोई कोरिलेशन नहीं रखे। हाँ, एज ग्रेटर देन सी हो जाएगा, एज ग्रेटर देन बी होगा, लेकिन कभी भी बी और सी का कंडीशंस नहीं होगा। एक एक्सेप्शनल केस होगा जो एग्जाम में कभी कभी आता है, नो रिलेशन का, और वो आइदर का केस बनता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बी और सी से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आता है जिसमें बीच में दोनों सिंबल अपोजिट है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल रखा है, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल। दोनों अलग अलग अगर हम क्वेश्चन मानते हैं तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि L इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर R इक्वल टू R, यानी कि वो इक्वेशन जिसमें हमने आपको बता रखा था सेकेंड टाइप, जिसमें बड़े और बड़े बराबर आए। तो अगर L और R में पूछा जाता तो आपका आंसर क्या आता है? L इज ग्रेटर देन R। ठीक,
और उसी तरीके से अगर n से b का पूछा जाता तो आप देख रहे हैं बड़ा है, बड़ा बराबर और बड़ा है तो n इज ग्रेटर देन b। लेकिन ये तीसरे इक्वेशन ने ये बोला कि कोई चीज बड़ा तो है, भले ही बाद में बड़ा आ जाए, लेकिन अगर उसमें कहीं पे भी ब्रेक होता है, देखो आप यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे भी ब्रेक हो गया, यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, तो ये अगर ब्रेक हो रहा है ये दो जगह, जाहिर सी बात है तो इनमें हम आंसर नहीं दे सकते। अब अगर आपसे L से Q का पूछा जाए, L से Q का, तो हमारा आंसर ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसका हम आंसर नहीं दे सकते, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। उसी तरीके से अगर हम M से Q के बारे में बात करें तो हम क्या यहाँ पे आंसर दे सकते हैं? नहीं आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो Q के पहले तो बड़ा बराबर है और यहाँ पे क्या छोटा बराबर है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है और यहाँ पे आंसर नहीं दे सकते, वो तो बहुत दूर की है। अगर Q हम और S की बात करें तो भी हम आंसर नहीं दे सकते। लेकिन एक कंडीशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आइदर का केस आता है जो हम अगले एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं Q से पहले तक, Q से पहले तक ये सारा के सारा ये ग्रेटर देन है और Q के बाद ये लेस आर इक्वल टू है, ये ग्रेटर आर इक्वल, यानी Q के पहले और Q के बाद में हम रिलेशन नहीं बना सकते। अब सपोज करिए C और P से बोला जाए C इज ग्रेटर देन P, C इज लेस देन P, C इक्वल टू P। अरे मेरे मित्रों, अगर आपसे मैं ये बोलूं कि अगर राम की तुलना मान लेते हैं लता जी से किया, वही राम हो इसकी गारंटी नहीं है। या हम ये कहते हैं दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, चाहे वो चांद पे जा रहा हो चाहे पृथ्वी पे रह रहा हो, अगर उसकी तुलना आपसे की जाए तो आपसे वो क्या होगा? बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका हम आंसर सिर्फ 2 होगा तब तो गलत होगा, लेकिन 3 आंसर आए और तीनों को 2 पार्ट में मिला करके बोला जाए। जैसे अगर हमने कहा अनु नाम की लड़की को हमने तुलना कर दिया मिस वर्ल्ड से, तो मिस वर्ल्ड ये मान लेते हैं जमैका की कोई कैंडिडेट है, और जमैका से जब अनु इंडिया की लड़की है उससे तुलना करेंगे तो भाई अनु हो सकती है जमैका की लड़की से बड़ी हो, या खूबसूरत हो, या बदसूरत हो, या दोनों एक जैसे हो। लेकिन इन तीनों घटना को एक साथ मिलाकर 2 पार्ट में अगर हम लिखते हैं तो वही केस क्या हो जाता है? आइदर आर। अब इसको कैसे समझा जाए? C और P को हम ऐसे लिख सकते हैं, C इज ग्रेटर देन P, C इज ग्रेटर आर इक्वल टू P। और इस केस को पहला आंसर ये दूसरा आंसर बोथ करेक्ट नहीं बोलते हैं, इनके बीच में आइदर लगा के C इज ग्रेटर आर इक्वल टू P, C इज लेस आर इक्वल टू P, यानी ये सब आपके आइदर आर का पार्ट है। ये दोनों जब आंसर आएगा तो गलत होगा, और ये बाकी 6 जो आंसर आएगा वो आइदर आर का। यकीन मानिए अपोजिट के 8 केस से कितना भी टाइम चेंज हो जाए, कितना भी एग्जाम में परिवर्तन हो जाए, अपोजिट 8 ही पार्ट्स के होंगे। ये 8 पार्ट पे हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब हम सीधे IBPS PO के RRB सेक्शन को कवर करने चल रहे हैं, जो 2019 का पेपर है। वो 4 क्वेश्चन इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे और बड़े ही आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये IBPS RRB के POs का 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इनइक्वालिटीज का तो फोबिया नहीं रहेगा और बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। जो 3 ट्रिक हमने बताया था, पहला ट्रिक था आपका सेम सिंबल, सारे सिंबल एक जगह एक जैसे थे तो आप आंसर क्या बता रहे थे? सेम बट ब्रेक अगर हो रहा था, ये दूसरा पार्ट था सेम बट ब्रेक, तो आपका आंसर सिर्फ बड़ा वाला अगर होता तो बड़ा और छोटा वाला होता तो छोटा। और तीसरा था अपोजिट, तो अपोजिट में कोई रिलेशन नहीं था, सिर्फ आइदर आर का केस बनता है। आप देख रहे हैं ये 2 इक्वेशन, पहले में a इज लेस देन n इज लेस देन d इज ग्रेटर देन और लिखा है। सेकंड पार्ट है इज ग्रेटर देन d लेस देन w। ये कंक्लूजन दिया है, जो कि पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन। इसमें क्या सही है, एक चीज तो ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में सिर्फ इक्वल टू कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है। वो सिर्फ आइदर आर में आएगा, अदरवाइज वो कभी भी डेफिनेट ट्रू नहीं होगा। यानी कि कभी भी आपका डेफिनेट ट्रू नहीं होगा
तो ओनली सेकंड का तो कोई चांस ही नहीं बन सकता है। किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ अगर सिर्फ बराबर आ जाए तो केवल कभी सत्य नहीं हो सकता है, या तो आइदर आर के साथ आएगा, अदरवाइज कोई उसका चांस नहीं है। अब चलिए देखते हैं दोनों क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें कॉमन देखना होता है। आप देख लो कॉमन क्या है, और क्वेश्चन किससे पूछा है, W और A से। आप देख रहे हैं जो W है, W के आगे ग्रेटर देन लिखा है, और यहाँ पे D है तो D के पहले इधर A लिखा है। एक इक्वेशन बना आपको, वैसे तो और भी कर सकते हो आप, जिसमें लिखा है कि W इज लेस देन D, और पूरा ये उतार लो आप, D इज लेस देन N इज लेस देन A। वैसे इस क्वेश्चन को और किया जा सकता था। आप देख रहे हो W, इसको क्या पढ़ोगे आप, W इज ग्रेटर देन A। शुरू में ही मैंने बोला था A इज ग्रेटर देन B को आपको दो तरीके से पढ़ना है, इधर से भी और इधर से। आंसर ये सही है, यानी ये सही है, और ये सेकंड को कोई चांस नहीं है। इस तरीके से इसमें ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन 5 में कौन सा सही होगा, आइदर का कोई चांस नहीं, नाइदर होगा नहीं, ओनली सेकंड का कोई चांस नहीं, बोथ होगा नहीं, तो ओनली क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और इसका आंसर क्या आएगा, फिफ्थ ऑप्शन। ये IBPS का RRBs का सेकंड क्वेश्चन है जो कि आया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है, P इज लेस देन O, O इज लेस देन L, L इज लेस देन E, E इक्वल टू S, S इज ग्रेटर देन A। यहाँ पे दो कंक्लूजन निकला है। इन दो कंक्लूजन में कोई इक्वेशन, पहले वाले इससे जो क्वेश्चन था वो आपस में हमें जंबल करना था, एक दूसरे से कनेक्ट करना था। यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है। तो सीधे आप देखो आप S से P का रिलेशन आप ला सकते हैं, यानी कि S E के जगह पे रखा जा सकता है। देखो S इज ग्रेटर देन, सारे में सिंबल क्या लगा है, सेम सिंबल आ गया ना, वो सेम सिंबल। तो जब सभी में सेम सिंबल लगा है तो क्या आंसर आएगा, S इज ग्रेटर देन P। इसको हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, सेकंड आंसर सही हो गया। A से O का आप देख लो, आप यहाँ पे कौन सा रिलेशन लगा है, जस्ट अपोजिट। इधर A के पहले ऐसा सिंबल लगा है और O के पहले ऐसा सिंबल लगा है। आपको क्या बताया था मैंने कि जब भी अपोजिट सिंबल होगा तो उसका आंसर नहीं आएगा, इसलिए पहला गलत और दूसरा कंक्लूजन सही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं कि M इज लेस देन O, O इज लेस देन D, D इज ग्रेटर देन I इक्वल टू L, L इज ग्रेटर देन E। पहला जो विकल्प दिया है E इज ग्रेटर देन D पढ़ सकते हैं, या B इज लेस देन E। E से अगर B की हम बात करें तो ये बोल रहा है कि E इज लेस देन B, जबकि आपको क्या दिख रहा है, B इज ग्रेटर देन E। ये जस्ट उल्टा है, तो इसलिए पहला आंसर आपका गलत है। अब L से L की बात करते हैं। L है, देख रहे हो आप यहाँ, इससे पहले जो है क्या है, ये ग्रेटर देन है और इसके जस्ट अपोजिट लेस देन है, यानी इसमें कोई कोरिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ आर रॉन्ग, यानी कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इसका आंसर होगा। ये 2019 के RRB POs का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। इक्वेशन दिया है A इज लेस देन N इज लेस देन D इज ग्रेटर देन R, और सेकंड पार्ट में दिया है E इज ग्रेटर देन D लेस देन W, यानी कि इन दोनों को ऐड करके हमें कुछ आंसर लाना होगा, दोनों से मिला करके। चलिए पहला कंक्लूजन देखते हैं। आप देख रहे हैं कि E इज ग्रेटर देन N लिखा है, E इज ग्रेटर देन N। आप देख रहे हैं D से पहले का इसमें का ये N है और यहाँ E के बाद D है, दोनों को एक साथ जोड़ लें आप, तो ये हो जाएगा आपका E इज ग्रेटर देन D। इसको आप पढ़ो D इज ग्रेटर देन N, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों मिलाओगे D इज ग्रेटर देन N एंड E इज ग्रेटर देन D, यानी कि E इज ग्रेटर देन N। ये सही हो गया, यानी पहला विकल्प सही है, ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, ये R है और W है, तो देखो आप ये क्या लिखा है, D इज ग्रेटर देन R, सही है। और D के पहले क्या लगा है, E लगा है, D के पहले E, और यहाँ पे क्या लिखा है, बाद में क्या लिखा है, W इज ग्रेटर देन D। अब अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर था वो क्या था, W इज ग्रेटर देन R, यही तो पढ़ेंगे, W इज ग्रेटर देन R।
पहला भी सही है और दूसरा भी सही। तो इस ऑप्शन में दोनों ही आंसर सही है। उम्मीद करता हूं कि आरआरबी पीओएस का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। द गुप्ता चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मैं इस पार्ट को रिपीट करूं, रिवीजन करता हूं। पहला क्वेश्चन ये था कि यदि सिंबल एक जैसा होगा तो आंसर भी आपको क्या देना है, वही देना है। सेम सिंबल सेम रिजल्ट। बड़ा होगा तो सिर्फ बड़ा, छोटा होगा तो सिर्फ छोटा। दूसरा ये था सेम सिंबल बट ब्रेक। यदि बड़ा हो और बीच में बड़ा बराबर आ जाए तो सिर्फ आंसर बड़ा होगा। छोटा है, छोटा बराबर आ जाए तो सिर्फ छोटा होगा। अपोजिट में एक तरीके का बताया मैंने, उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। हाँ, इनमें रिलेशन लाना है तो दो पार्ट में लिखना होगा 3 सिंबल को, और वो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। तो नेक्स्ट वीडियोज में किसी और आरआरबी के टॉपिक को कवर करेंगे, या एसबीआई पीओ या क्लर्क को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।